नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और मैं हूं आपके साथ AR बिश्नोई। दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में हुए शामिल। उत्तराखंड को नई सौगातों की उम्मीद। राज्यपाल गुरमीत सिंह का चंपावत दौरा, सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के लिए बैठक, विकास कार्यों के लिए जानकारी। उत्तराखंड में जिलों में प्रभारी सचिव की व्यवस्था समाप्त। अब सचिवालय के सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे जिलों का दौरा, मौके पर करेंगे समस्याओं का निदान। हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू, भक्तों का जत्था हुआ रवाना। लोकपाल घाटी में भी बड़ी चहल पहल। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी, अल्ट्रासाउंड के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा पर्याप्त संख्या में है लेडी डॉक्टर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे के सिलसिले में दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा से जुड़े प्रवक्ताओं की माने तो नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं पर बात हो सकती है। जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं तब तब उत्तराखंड को कुछ न कुछ सौगात के तौर पर मिला है। बिल्कुल पूरी तरीके से आज तक जब भी दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है तो उत्तराखंड को काफ़ी सौगातें मिली हैं और जब भी उन्होंने दौरा करके आए हैं तो उत्तराखंड के लिए एक नई विकास की गति मिली है। तो इस बार भी जब नीति आयोग की बैठक में वो जाएंगे तो काफ़ी परियोजनाओं को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद फिर उत्तराखंड को एक नई सौगात और एक नई चीज़ें और विकास को एक नई गति का निश्चित ही तोहफा मिलेगा। चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों के बारे में कई प्रकार की जानकारी ली। अधिकारियों को जिले में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को पूछा। ये जो मानसखंड का इलाका है इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल मैं जब दिल्ली गया था तो वहां पर आईटी मिनिस्टर साहब को मिला था, वैष्णव साहब को। तो मैंने उनको कहा था कि इस इलाके की जो मोबाइल टावर है, OFC है, कनेक्टिविटी है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी है बताते हुए कि मेरे उनको मिलने के ठीक 10 दिन बाद उनकी टीम इस इलाका में आई, पिथौरागढ़, दारचूला, चंपावत के इलाके में आई और उसके बाद में जो मोबाइल टावर है, OFC टावर है, उनके अंदर में खास इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, PPP मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है और सच कहूं तो बहुत खुशी है कि हमारा भी टारगेट वही है जो आपकी आत्मा का सवाल है। उत्तराखंड में जिलों में प्रभारी सचिव की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सचिवालय में बैठे सचिव स्तर के तमाम अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और वहां की समस्याओं का निदान करेंगे। अगले कुछ दिनों में इसके लिए अधिकारियों
के भ्रमण का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। इस टॉपिक पर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए ऐप बना रही है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अधिकारियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कितना संवेदनशील है। जब सरकारी पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे। और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है, अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर अधिकारी कहाँ चढ़ेगा पहाड़। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यपाल सांसद डॉक्टर एमी याग्निक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर एमी याग्निक ने एक प्रेस वार्ता की। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री से 9 सवाल पूछे हैं। डॉक्टर याग्निक ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 9 सालों में जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। यही कारण है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सवालों पर चुप्पी साध रखी है। पर्यटक नगरी मसूरी के क्षेत्रीय विधायक और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार प्रकट किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मसूरी में पानी की जो समस्या थी वह समाप्त हो चुकी है। वहीं सांसद अनिल बनूली के सहयोग से मसूरी में पंपिंग योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसका ट्रायल सफल रहा। यही वजह है कि क्षेत्रवासी इस कार्य के लिए आज का धामी और मोदी सरकार का आभार प्रकट कर रही है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अनिल बलूनी जी का। अनिल बलूनी जी सांसद बनने के बाद मसूरी आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के यहाँ जो एक कोष होता है उससे हमें 144 करोड़ रुपए दिया। मसूरी की डिमांड 14 MLD पानी की है, आज 16 MLD यमुना से पानी हम लेकर आ गए हैं। 8 MLD जो हमारा पहले का वो सरप्लस है, इसको 26 MLD तक हम लेकर जा रहे हैं और शीघ्र ही इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और बलूनी जी के माध्यम से होगा और आने वाले 35 सालों तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर जुबानी हमला बोला है। आपकी प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि देश की जनता ने 2014 में जिन वायदों पर भरोसा करके सत्ता की कुर्सी सौंपी थी, प्रधानमंत्री इन 9 सालों में देश की जनता के उस भरोसे को पूरी तरह से जोड़ने और नकारने का काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने के साथ साथ देश की जनता को निराश किया है। मोदी जी अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने पर देश भर में अपनी उपलब्धियों का जो बखान कर रहे हैं, वो एक बार देश की जनता को फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश की जनता से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जो वायदे किए थे, उन वायदों में से एक पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। काला धन तो 3 गुना बढ़ गया, लेकिन किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए। नोटबंदी करके मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के साथ साथ इस देश के बेरोजगार नौजवानों को जो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदे का था, उस पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। देश के रुपए में जो गिरावट दर्ज हुई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख साधु संत विहिप पदाधिकारी ने भाग लिया और हरिद्वार के कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित हुई बैठक में साधु संतों ने लैंड जिहाद, धर्मांतर, घर वापसी, लिव इन, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिकरण और वक्फ बोझ को लेकर कई प्रस्ताव पास किए हैं, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।
से 2-3 विषयों के ऊपर समाज का मार्गदर्शन हो, इसलिए सभी पूज्य धर्माचार्यों ने, संतों ने यहाँ पर चिंतन किया है। एक तो पूर्ण देश भर में अनेक राज्यों में मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है उससे मंदिरों की मुक्ति करना होना, यह आग्रह सभी पूज्य संतों ने रखा है। विश्व हिंदू परिषद के ये सारे संत मिलकर पुरजोर विरोध व्यक्त करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने प्रार्थना की है, पत्रों के माध्यम से बार बार हम अलग अलग मंचों पर यह स्वर मुखर कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार और हमारी सभ्यता को इस तरह से ध्वस्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किस प्रकार की एक दूषित मानसिकता बनी है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो किस तरह से विधि पूर्वक रहेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, तो ये सारी चीजें हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। यात्रा सुचारू होने की जानकारी हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने दी। घांगरिया यात्रा बेस कैंप से तड़के भक्तों का जत्था गुरुधाम हेमकुंड साहिब को रवाना हुआ। इसी के साथ ही लोकपाल घाटी में चहल पहल फिर से लौट आई है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सेवादारों के अथक प्रयास से हेमकुंड धाम और आस्था पथ से बर्फ हटाई गई। खबर केदारनाथ से है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने भारी बर्फबारी में फंसे तीर्थयात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ से भैरव मंदिर की तरफ 4 किलोमीटर आगे मेरू सुमेरु पर्वत के पास तीर्थयात्री फंस गया था। विकट परिस्थितियों और दुर्गम मार्ग और भारी बर्फबारी के बीच 4 किलोमीटर पैदल बर्फ पर चलकर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करते हुए पूरी सुरक्षा के साथ फंसे व्यक्ति को सुरक्षित केदारनाथ लाया गया और उसको उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यक्ति का नाम सचिन गुप्ता है और उसकी आयु लगभग 48 साल है, जो वृंदावन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने चकलुओका के विरामपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। बता दें कि 4 करोड़ 16 लाख की इस योजना से 5 गांवों की आबादी लाभान्वित होगी। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सरकार का हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि योजना में काम शुरू हो गया है। 6 महीने के भीतर ही लोगों को गांव में पीने का पानी मिल जाएगा। बता दें कि इस योजना से विद्रामपुर, प्रतापपुर, लच्छमपुर, रामपुर और खड़गपुर के गांवों में 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाकर आपूर्ति की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर आजाद मैदान में अस्थायी पार्किंग का निर्माण करवाया गया है और यहां पर गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मैदान के हर हिस्से में कीचड़ ही कीचड़ है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी की निकासी न होने के कारण बारिश का पानी इस मैदान में जमा हो जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ पर आकर के देखा, यहाँ बहुत गंदगी है, पूरा कीचड़ हो रहा है, लोगों के कपड़े खराब हो गए, पैर, हम लोगों का जो है उतरने में दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ सफाई होना चाहिए। आप लोग पार्किंग का पैसा पूरा ले रहे हैं, 200 रुपये पर गाड़ी से लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ सफाई होना चाहिए। और इस तरीके की गंदगी में लोग कैसे आते हैं? आए तो हैं यात्रा लेकर, बट जो सुविधा हमें चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही। देखो ये लोग हमारे से पार्किंग भी ले रहे हैं, बट यात्रियों को कहाँ उतारे? ये देखो कीचड़ ही कीचड़ है, ना तो यहाँ पे बाथरूम की सुविधा है, ना यहाँ पे उतरने की सुविधा। हम लोग पार्किंग दे रहे हैं किस बात के लिए? सोचा था कि इस बार 4 धाम यात्रा में पिछली बारी से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट की होगी, बट ये तो पिछली बारी से ही भद्दा हो रखा है। यात्रियों के क्या, स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी है। बारिश होती है तो कीचड़ और धूप होती तो धूल, लोग जो है बहुत परेशान है इस चीज़ से। तो सीधे सीधे मतलब शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि दुरुस्त स्थिति इसकी करे इस फील्ड की। नहीं तो वाकई में मतलब जो तीर्थ यात्री हैं, क्या संदेश जाएगा मतलब हमारा उत्तराखंड का, गंगोत्री का, कि मतलब कि यहाँ जो है लोग किस ढंग से रह रहे हैं।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून से दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। प्रेस क्लब देहरादून में लगे 2 दिवसीय दिव्यांगजन स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकते हैं। कृत्रिम अंगों के लिए करीब 70 दिव्यांगजनों का पंजीकरण भी किया जा चुका है। बता दें कि नागपुर की संस्था उद्धार, जयपुर की संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, उत्तराखंड की एड्स निवारण समिति की यह सामूहिक पहल है। दिव्यांगजन अपने कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण कर शिविर का फायदा उठा रहे हैं। अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की उत्तराखंड में कमी बनी हुई है। ऐसे में गर्भवती माताओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त संख्या में लेडी डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टर की तरफ से गर्भवती माताओं का वक्त वक्त पर चेकअप किया जाता है और जरूरत महसूस होने पर भी गर्भवती माताओं का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि स्वास्थ्य महकमे के पास जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन रेडियोलॉजिस्टों को अन्य अस्पतालों में भेजकर गर्भवती माताओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट का काम अल्ट्रासाउंड करना है। हमारे पास सफिशिएंट लेडी डॉक्टर्स बेसिक चेकअप करने के लिए है, जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है और ज़रूरी समझने में ही अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा हमें रोटेशन के आधार पर अन्य संस्थानों में भी भेजकर गर्भवती वाले महिलाओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। मंगलौर में अवैध तौर पर चल रहे अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई की मोड में नजर आ रहा है। दरअसल कई ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम मौजूद हैं जो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अवैध रूप से
नर्सिंग होम चल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। में जरूर है टाइम, जरूर उसमें देखिए थोड़ा सा लगता है, सबको एक दिन में बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि जो भी, ये मैं आपके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी अनऑथराइज्ड है, जो हमारे उसमें सीए में रजिस्टर्ड नहीं है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी करा लें, और जो वहाँ डॉक्टर या जिसकी तैनाती के कागज़ प्रेषित किए गए हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो हमारे स्तर से जो भी एक्ट में प्रावधान है, उसमें एक्चुअली जुर्माने का प्रावधान है, तो जल्दी ही हम उसको भी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी शुरू कर दें। रामनगर में प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में वन विभाग ने कार्रवाई की है। इस क्षेत्र को अतिक्रमण की श्रेणी में माना है और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के विरोध में मंदिर परिसर में मौजूद 200 से ज्यादा अधिक प्रसाद विक्रेताओं ने दुकानों को बंद कर दिया। मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि गिरिजा देवी मंदिर काफी पुराना है, इसका वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है। उन्होंने सरकार और विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अतिक्रमण होता है, वो अतिक्रमण होता है, और ये अब चूंकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो भी एनक्रोचमेंट है उसे अंतिम रूप तक से हटाया जाए, तो इसलिए जो है ये इसमें सभी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, और चूंकि वो अवैध हैं इसलिए उनको हटाया जा रहा है। कि जैसे कि अभी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही वृहद स्तर पर की जा रही है, तो रामनगर के अंतर्गत जो भी अतिक्रमण क्षेत्र हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। संख्या मैं निर्धारित रूप से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो भी अतिक्रमणकारी हैं जिन भी क्षेत्रों में हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। गर्जिया मंदिर के समीप जो दुकानें हैं उनको नोटिस दिए गए हैं क्योंकि वो भी अतिक्रमण में है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा व्यवस्था में यमुनोत्री धाम में लगे घोड़ा खच्चर संचालकों ने 2 दिन पहले यात्रियों से अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसी वीडियो पर संज्ञान लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने संचालकों पर कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यात्रा व्यवस्था और यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी करने वालों को चेतावनी दी है। हरिद्वार में बीती रात कनखल बुद्धि माता के पास खड़ी एक्टिवा स्कूटी पर वाहन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात स्मार्ट पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वाहन चोर स्कूटी को ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने कनखल थाने में वाहन चोरी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजधानी देहरादून पुलिस लाइन में फिल्म जगत के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में शाम को उत्तराखंड पुलिस के नाम मैत्री वॉलीबॉल मैच का आयोजन भी किया गया, जिसमें फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने पुलिस के जवानों के साथ मैत्री वॉलीबॉल मैच खेला और कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार समेत तमाम पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और उड़की में उत्तराखंड के अंदर शूटिंग कर रहे थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। मैंने कहा कि थोड़ी देर हमारे जवानों का भी हौसला अफजाई करिए, उनका भी मनोबल बढ़ाइए। तो उन्होंने थोड़ी देर को सोचा, बोले अच्छा बताइए क्या करें। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए आप ही सोच के बताइए, थोड़ा हम म्यूजिक या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। नहीं, मैं वॉलीबॉल मैच खेलूँ, जवानों के साथ खेलूँ। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। डोईवाला नगर के गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा माही ने 96% अंक हासिल कर राज्य की वरीयता सूची में 15वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि माही ने 500 में से 480 अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। तो वहीं माही को स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की ओर से शुभकामनाएं दी गई। साथ ही किसान एकता मंच ने माही को प्रशस्ति पत्र देकर माही का हौसला अफजाई किया। हमारा क्षेत्र के सौभाग्य है कि डोईवाला में पब्लिक इंटर कॉलेज से एक बिटिया हमारी माही 15वें स्थान पर, उत्तराखंड पर हमारे पब्लिक इंटर कॉलेज ने 15वें स्थान पर अपना स्थान, उसने स्कूल का भी नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया और एक बिटिया ने देश का नाम भी रोशन किया, उत्तराखंड राज्य का नाम भी रोशन किया। तो हम उसको बहुत बधाई देते हैं। इसलिए हमने उस बिटिया को सम्मान किया कि बहुत से IAS बने, PCS बने और हमारे उत्तराखंड राज्य का विकास करें। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे आगे चल के सिविल सर्विस में जाना है।
मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, फुल सपोर्ट था, और ट्यूशन टीचर ने भी बहुत सपोर्ट दिया। रुड़की क्षेत्र के युवाओं में क्रिकेट का जुनून लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के बाद अब आईपीएल में रुड़की निवासी आकाश मधवाल धमाल मचा रहे हैं। ऋषभ पंत और आकाश मधवाल रुड़की स्थित ठंडोरा के रहने वाले हैं। अच्छा लगता है जब हमारे बीच से कोई खेलता है, तो अभी अच्छा फील हो रहा है। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आईपीएल में जाके कोई हमारे रुड़की साइड से कर रहा है और हमारी एकेडमी से, और हमारे साथ खेलने वाला बंदा, तो बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है इसी साल हो जाए, जैसी परफॉर्म कर रहा है कि लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो अपना आ रहा है उसमें भी चांस मिले, क्योंकि व्हाइट बॉल से बहुत तगड़ी बॉल डाल रहे हैं और हमारे 2-4 बॉलर मान लो जो पूरे परफेक्ट है, तो चांसेस हैं पूरे कि आकाश को चांस मिले इंडिया में। मतलब हमारे साथ भी करा है, और जैसे सर ने कहा कि बहुत स्वीट बोलते हैं, सच्ची में मतलब हमें इस तरह नहीं करा जैसे गुस्से में धमका देते थे। हमें फिजिकल भी बहुत अच्छी तरह करा, रेस्ट भी दिया, हर चीज़ मतलब फिजिकल होता था, बढ़िया होता था, मतलब थकावट भी नहीं होती थी और मज़ा भी आता था। और ऐसे ही हमें बैटिंग भी कराई, बॉल भी जैसे खड़े खड़े वार्म अप टाइप कराई, बस ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, किस गुरु का दिल नहीं होता है कि उसके बच्चे इंडिया ना खेलें, आईपीएल ना खेलें। आईपीएल एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है खिलाड़ियों को कि उनको एक कमर्शियल्स है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, आगे क्रिकेट अच्छी मिल रही है। वहीं से ही मुश्ताक ट्रॉफी से सीधा आईपीएल में जा रहे हैं, डायरेक्ट नेट बॉलर बन के जा रहे हैं। कहीं हिंदुस्तान को अच्छे बॉलर आईपीएल नहीं दिए हैं, बैट्समैन में आईपीएल नहीं दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, और हमारा ये आशीर्वाद आज सेमीफाइनल मैच है, बड़ा क्रूशल्स और बड़ा हार्ड मैच होगा। सेमीफाइनल आपको पता ही टफ होता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।